हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद हो चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी पीछे हो गई है। तो इस चैनल को ओपन करने का बस मेरा एक ही रीज़न है कि बच्चों की थोड़ी सी स्टडीज़ हो जाए और उनके जो सारे बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उन्हें ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है। इंग्लिश की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन वहीं का वहीं रह जाते हैं और टीचर से पूछने में भी घबराते हैं। तो मेरे सारे वीडियोज़ हिंदी में ही रहेंगे, तो आप इजीली देख सकते हो और इवन पेरेंट्स समझकर अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। इस वीडियो को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और टर्म्स को पहचान सकें। अगर आप इन चीज़ों को पहचान लेंगे तो आप कोई भी अलजेब्रिक सम सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें ही कच्ची रहने की वजह से बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो पूरा ध्यान से देखना, वीडियो शॉर्ट है एंड मैंने सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको इंक्लूड किया है। तो जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड टर्म्स। तो जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स मीन्स जो वैरी करता है, जो चेंज हो सकता है। कांस्टेंट्स मीन्स वो नंबर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। कोएफिशिएंट इन इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगी, वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ स्टैंड करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एंड टर्म्स के बारे में जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि टर्म्स आखिर होते क्या हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्मॉल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x माइनस 3। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 3 है वो कांस्टेंट है। तो 5x माइनस 3, आप सोचेंगे कि 5 भी तो नंबर है, फिर वो कांस्टेंट क्यों नहीं है? तो वो इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है। तो जब एक वेरिएबल एक नंबर के साथ स्टैंड कर रहा है तो हम उसे कांस्टेंट नहीं कहेंगे। कांस्टेंट मीन्स सिर्फ वही नंबर होता है जो अकेला स्टैंड करता है विदाउट एनी वेरिएबल। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट सिर्फ सोलो नंबर्स होते हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो या ट्रिपल डिजिट हो, बट उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक नंबर जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल और वेरिएबल्स, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा, वहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 4x दिया हुआ है, 4 कोएफिशिएंट है और x वेरिएबल है। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल है। प्रीफिक्स को का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ में, तो 4 के साथ उसका वेरिएबल x भी है। तो जैसे कि अभी आप समझ चुके हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स का मीनिंग है जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बीच में होता है ऑपरेशन। तो ये जो प्लस एंड माइनस का साइन होता है उसे कहते हैं ऑपरेशन, और ये उसके आसपास के नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसको मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उन्हें कहते हैं हम टर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 3 टर्म्स। अब जैसे कि मैंने ऑपरेशन वर्ड यूज़ किया है, बच्चे फिर से कंफ्यूज ना हो जाएं। प्लस एंड माइनस साइन जो होता है उन्हें हम कहते हैं ऑपरेशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर इक्वेशन में x² + 2x, इसमें जो प्लस साइन है उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। x वेरिएबल है एंड 2x एक दूसरा टर्म है जिसमें x वेरिएबल है एंड 2 कोएफिशिएंट है। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो समझ आ ही गई होंगी और आप इजीली
वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड टर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।